जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने प्रदेश सरकार की चल रही 3 लाभकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 60 साल वृद्ध पेंशन योजना के साथ उस परिवार को सरकार 30,000 रुपयों की मदद समाज कल्याण विभाग के माध्यम से करता है जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मिलन विहार में विभाग ने एक वृद्ध आश्रम भी चला रखा है जिसमें घर से बेघर हुए 60 साल तक के वृद्ध आश्रय पा सकते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा विभाग की और भी कई जानकारियां दी गई हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे जो समाज में ऐसे वंचित, गरीब और बेसहारा लोग हैं जिनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उस कठिनाइयों को हमारा विभाग कम करने का प्रयास करता है। प्रमुख योजनाएं हमारे विभाग के जैसे 60 साल पेंशन, जिसको कहते हैं वृद्धावस्था पेंशन। इसमें कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई हो और वो बीपीएल में हो, अर्थात उसकी जो वार्षिक इनकम है वो ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये वार्षिक तक की सीमा हो और शहरी क्षेत्र में वो जो है 56,460 रुपये वार्षिक आय सीमा से नीचे का कोई व्यक्ति, वह जो है अपना आय प्रमाण पत्र तहसील से इस इनकम का बनवाने के बाद और उसकी उम्र जो है आधार कार्ड या अन्य कोई अभिलेख है जिसमें 60 साल हो गई हो और एक किसी बैंक में खाता खुलवा करके वो वृद्धावस्था पेंशन का हमारे पास जो वेबसाइट है उस पर जन सुविधा केंद्र पर जा करके वो ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उस तहसील, शहर क्षेत्र का तो तहसील से और ग्रामीण क्षेत्र का तो है तो संबंधित विकास खंड से वो जांच होकर हमारे पास आ जाता है। और हम लोगों ने विगत सरकार बनने के पश्चात 2017-18 से एक अभियान शुरू किया था। कई बार हम लोगों ने कैंप भी लगाए थे तहसील वाइज और हम लोगों ने कुल मिलाकर के अब तक जो है 24,000 नई पेंशन स्वीकृत की। वृद्धावस्था पेंशन में हर माह हम 500 रुपये देते हैं और तीसरे महीने पे 1,500 रुपये की किस्त आती है उनकी। तो हमारे पास इसमें कुल लगभग 45,000 पेंशन है। इनका वार्षिक सत्यापन भी कराया जाता है। हर वर्ष जो है जब हम चारों किस्त दे देते हैं, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में, तो वार्षिक सत्यापन कराते हैं। तो जो मृतक अपात्र पाए जाते हैं उनका नाम हटा दिया जाता है। तो थोड़ा सा हमें आपसे के चैनल के माध्यम से अपील है, जो शहर क्षेत्र के लोग हैं तो जिनको भी पेंशन हम 60 साल दे रहे हैं, अगर उनकी इस बीच में अगर मृत्यु हो गई है तो जो उनके वारिसान हैं या उनके जानने वाला कोई व्यक्ति है, तो अगर उनकी मृत्यु हो गई हो तो उसकी सूचना यहाँ पीएससी के पास हमारा कार्यालय है, समाज कल्याण अधिकारी मुरादाबाद का, तो उसमें आकर के दे दें सूचना जिससे उनकी पेंशन हम स्टार्ट कर सकें। क्योंकि शहरी क्षेत्र में हम लाभार्थियों को सत्यापन में अंतिम तक उनके तक पहुंच नहीं पाते हैं, बैंक इत्यादि के माध्यम से ही हम सत्यापन कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा सत्यापन हो जाता है क्योंकि ग्रामीण में एक गांव का ही लाभार्थी होता है और सचिव इत्यादि के माध्यम से हम प्रॉपर करा लेते हैं। शहर क्षेत्र में विशेष रूप से नगर सीमा में हमें थोड़ी सी समस्या है, तो आपके माध्यम से हमारी यही अपील है। और अपने आधार भी अपने बैंक अकाउंट के साथ अपडेट करा लें जो भी पेंशनर है शहर में, और कोई मृतक हो गया तो उसकी सूचना दे दें। ये तो वही डिटेल मैंने बता दिया आपको वृद्धावस्था पेंशन। इसके अलावा हमारे यहाँ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है जिसमें कोई भी ऐसा घर का कमाऊ सदस्य जिसकी उम्र 18 से और 60 वर्ष से कम है, 18 से अधिक है और 60 से कम है, मतलब 18 से 59 वर्ष के बीच में, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी समय इस आयु सीमा में और वही घर का मुख्य कमाऊ मुखिया सदस्य है, तो हमारी सरकार द्वारा 30,000 रुपये के तत्काल उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें भी जो मृतक है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और जो आवेदिका है अर्थात उसकी जो विधवा पत्नी है उसके द्वारा उसका आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है उसको। 46,080 रुपये वही आय सीमा है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये की आय प्रमाण पत्र बनवा लें, अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवा लें और अपना किसी बैंक में खाता खुलवा लें और पति की मृत्यु उम्र का कोई प्रमाण पत्र और ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें लेकर के जन सुविधा केंद्र से वो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से के अंतर्गत आवेदन कर दें और इस आवेदन की जांच एसडीएम महोदय द्वारा की जाती है। जो संबंधित लेखपाल होता है उससे जांच करते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं और एसडीएम सर के माध्यम से वो फॉर्म हमारे ऑफिस को आते हैं। 30,000 रुपये कम सहायता देते हैं। विगत वर्षों की जो देयता थी अब सब समाप्त कर दी गई और 20-21 के ही आवेदन पत्र हमारे पास हैं, कुछ आवेदन पत्र जिसमें हमको सहायता देनी है और हम लगातार हम लोग हर साल प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना में कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? इस योजना में प्रतिवर्ष लगभग जो है 2,500 लोग हम लोग लाभान्वित कर रहे हैं। थैंक यू। इसमें जो इसी प्रकार अन्य भी स्कीम है हमारे यहाँ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम है। छात्रवृत्ति स्कीम में हमारी ऑनलाइन करने की डेट कक्षा 9, 10 में 21 जनवरी तक है
जो भी बच्चे अभी वंचित हैं वो अपने कॉलेज में छात्रवृत्ति का फॉर्म भर के जमा कर दें। कक्षा 9-10 के लिए अंतिम तिथि 21 जनवरी, और कक्षा जो है 11-12 उससे अधिक के लिए डेट हमारी 10 जनवरी तक थी। जो कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है आवेदन पत्र बच्चों से लेने के बाद, उसकी डेट 15 जनवरी थी, जो कि 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई, अब 17 जनवरी कर दी गई। तो इस 17 जनवरी तक सभी फॉर्म आ जाएंगे और छात्रवृत्ति। इसी प्रकार हमारे यहाँ एक और स्कीम है, समाज कल्याण एक वृद्धाश्रम भी चलाता है। जो भी शहर क्षेत्र या देहात क्षेत्र के रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, माता पिता हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, बेसहारा है, मजबूर है, किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं और उनको जीवन में प्रतिदिन कठिनाइयां आ रही हैं, तो वो अगर चाहें तो हमारे वृद्धाश्रम में रह सकते हैं। प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप पर समाज कल्याण विभाग द्वारा 150 लोगों की क्षमता का आश्रम चला रहा है। मिलन विहार कॉलोनी में आकांक्षा विद्यापीठ के बगल में हमारा आश्रम चल रहा है, जिसमें लगभग 100 लोग अभी हैं, जिसमें लगभग 70 माताएं हैं और 30 जो है पुरुष हैं, एक साथ रहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था, निःशुल्क है, खाने पीने सुबह से लेकर उनकी रात तक देखभाल करने के लिए केयर टेकर भी है। तो जो भी ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 हो, इसमें 60 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर आधार में आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है और आप चाह रहे हैं, आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो आप जाकर के वृद्धाश्रम में रह सकते हैं। आपकी इच्छा, आप रहिए। अगर आपका वहाँ मन नहीं मन लगा रहा है तो आप घर भी चले, ऐसा नहीं वृद्धाश्रम में अगर चले गए तो आप आ नहीं सकते, कोई जेल है ऐसी। आपकी इच्छा, अगर 2-4 महीना रहिए, अगर आपको लगता है नहीं अच्छा लग रहा है तो आप, लेकिन मेरा अनुभव है कि जो भी लोग वहाँ जाते हैं इतनी अच्छी उनकी सेवा करता है और सेवा होती है कि वो फिर अपने घर को नहीं वापस आते। हम लोग विगत वर्ष का करीब 6-7 लोगों को वहीं अंतिम संस्कार, उनकी डेथ हो गई, उनके गार्जियन को बुला करके, जो भी थे अगर और नहीं थे तो खुद आश्रम के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने उनके अंतिम संस्कार भी कराए। तो इस योजना के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। वृद्धाश्रम के बारे में, ये सरकारी आश्रम है, कोई किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा नहीं चलता है, सरकार इसमें फंड देती है। वहाँ जो देखभाल करने के लिए NGO लगे हुए हैं, तो NGO के स्टाफ हैं और फंडिंग जो है समाज कल्याण विभाग